हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आप लोग एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों ने उन वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो उसको आप लोग देख लीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप जाएंगे, आप क्लास 9th के फोल्डर में जाकर के अपना पहला चैप्टर ओपन करिएगा। उसमें सारे वीडियोज़ आपको एक तरफ से मिल जाएंगे, उनको देख करके आप बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किया है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वास्तविक संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार। बच्चों, ये एक्सरसाइज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो भी बातें आपको बताई जाएगी उनको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि सर वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स होते क्या हैं। मैंने बच्चों वहाँ पर आपको बताया था कि जब परमीय और अपरमीय संख्याओं को मिला दिया जाता है तो जो हमें प्राप्त होता है उसके हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। मैंने वहाँ पर बोला था बच्चों कि वास्तविक संख्या जो होती है वो बराबर होती है किसके किसके, परिमेय संख्या के, और धन किसके बच्चों, ठीक है, अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब इससे परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, ये तो हमें पता है। जैसे 1/2 लिख दिए, ये एक परिमेय संख्या, ये इसके अंतर्गत आएगी। √2 लिख दिए, यह एक अपरिमेय संख्या, ये इसके अंतर्गत आएगी। और आपको हम बता दें बच्चों, क्लास 10th तक आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में ही क्या करना है, डिस्कस करना है। उसमें आप लोगों को और ज़्यादा संख्याओं के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। जब क्लास 11 में आप लोग पहुंचेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को और भी संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। तो अभी आप इतना जानिए कि आपको केवल वास्तविक संख्याओं तक ही पढ़ना है, उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करना है। तो अगला टॉपिक हमारा बच्चों है दशमलव प्रसार। ध्यान देना, दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसके दशमलव प्रसार के बारे में बच्चों, हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। आइए कुछ संख्याएं लेते हैं और उनका दशमलव प्रसार हम करते हैं और देखते हैं बच्चों हमें क्या प्राप्त हो रहा है। सपोज दैट एक हमने ले लिया बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया 1/2 और एक चलो हमने ले लिया 1/3 और बच्चों ने लिया एक 1/7। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। ये तीनों की तीनों कौन सी संख्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं। और कैसी संख्याएं, साथ ही साथ ये परिमेय संख्याएं हैं, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे और इनके दशमलव प्रसार को देख करके कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। एक अपरिमेय संख्या भी लेते हैं, चलो √2 ले लेते हैं बच्चों, और इसका भी दशमलव में मान हम निकाल करके दिखाएंगे और हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या प्रॉपर्टीज, क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो सबसे पहले आइए हम 1/2 का दशमलव प्रसार करते हैं बच्चों। तो कैसे करोगे, इसके लिए आप 1 को आपको 2 से भाग देना होगा, दशमलव लगेगा यहाँ 0, 2 पंचे 10 ना बच्चों। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, शेषफल जो है कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 0 आ गया, पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब ये है कि 1/2 जो है बच्चों वो कितना है, 0.5 इसका मान आ रहा है। चलो पहली संख्या का दशमलव प्रसार आप लोगों ने किया। अब आइए हम 1/3 को करते हैं। 1/3 का दशमलव प्रसार करो बच्चों, कैसे करोगे, 1 को आप 3 से भाग दे दोगे। 1 को किससे भाग दोगे, 3 से। सबसे पहले दशमलव लगेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, क्या करेंगे बच्चों, 3 त्रिक का 9 ना। अब 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1। यहाँ 0 अपने आप बढ़ ही जाता है, फिर क्या करोगे, 3 त्रिक का 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ जाएगा। फिर क्या करोगे बच्चों आप लोग, 3 त्रिक का, ध्यान समझते चलिए, कितना हो जाएगा आपका, 3 त्रिक का 9, फिर आपका यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, फिर ऐसे करोगे, फिर 3 त्रिक का 9 जाएगा। ये आपका ऐसे होता चला जाएगा और बच्चों कभी भी शेषफल जो होगा इसमें 0 नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा जो 1/3 है बच्चों, ये कितना आ रहा है, 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि ये बार बार यही आएगा, अपने ही मान को बच्चों ये क्या करेगा, बार बार दोहराएगा, बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा
दो प्रकार का दशमलव प्रसार मैंने किया। एक का दशमलव प्रसार जो आपको प्राप्त हुआ, इसमें शेषफल शून्य आ जा रहा था और इसमें शेषफल कभी भी शून्य आएगा नहीं, क्योंकि ये बार बार अपने ही मान को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। आइए 1/7 को भी हम लोग करके देखते हैं क्या आएगा बच्चों। यहाँ पर आप 1 लिखोगे, यहाँ 7 लिखोगे ना, दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0, 7 एक कम 7 हो गया, 7 3 10 होता है, तो यहाँ बच्चा कितना 3, यहाँ 0 बढ़ेगा, 7 चौके 28 लिखोगे, कितना बचेगा 2, फिर 0 बढ़ेगा, 7 दूना कितना आएगा बच्चों 14 आएगा, कितना बचेगा 6, 0 बचेगा, 7 8 56 ना, 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 यहाँ करोगे बच्चों कितना बचेगा 4, 4 के बाद फिर 0 बढ़ाओगे, फिर कितना ले जाओगे 7 चौक 28, 7 5 35 आप लोग यहाँ पे करोगे बच्चों। 35 करने के बाद फिर यहाँ कितना बचेगा 5, फिर 0 करोगे, फिर कितना आएगा 7 7 कितना आएगा बच्चों 7 7 49। अब देखो कितना आएगा 1 आएगा, अब 0 बढ़ेगा तो कितना आएगा 7 एक कम 7 आएगा। अब देखो 7 3 कितना आएगा। अब यही वाली प्रोसेस फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, देख रहे हो ना। इसका मतलब ये अपने इतने मान को बार बार दोहराएगा। अभी आप करोगे ना तो 1 4 2 8 5 7 फिर ऐसे मिलेगा। कहने का मतलब ये अपने इतने ही मान को बार बार दोहराएगा और इस केस में भी कभी भी शेषफल शून्य नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा बच्चों कि हमारा जो 1/7 है, इसका जो मान आ रहा है वो 0.1428 पे बार ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि ये बार बार अपने ही मान को दोहराएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने जो इन संख्याओं का दशमलव प्रसार किया तो हमने देखा कि इसमें ये संख्या ऐसी थी जिसमें शेषफल शून्य आ रहा था, मतलब पूरा पूरा कट जा रहा था। ठीक है, और उसके बाद ये भी एक प्रकार का दशमलव प्रसार हम लोगों को मिला जो अपने ही मान को बार बार दोहरा रहा था। इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आ रहा है। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ये भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिजिट को बार बार ये रिपीट करेगा, इसका भी शेषफल कभी भी बच्चों शून्य नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं √2 की। बच्चों यहाँ पर हम टाइम ना वेस्ट कर दिए, आपको बताएंगे जब √2 माने 2 का आप लोग क्या करोगे, रूट निकालोगे ऐसे 0 पेयर बढ़ा करके, तो आप देखोगे इसका दशमलव प्रसार जब करोगे, माने जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1.41 ऐसे करके आएगा, तो इसका जो मान आएगा वो कभी भी पूरी तरीके से नहीं निकलेगा। कहने का मतलब कभी भी शेषफल शून्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब कभी भी ये टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी पूरी तरीके से कट नहीं जाएगा और ना ही अपने मान को ये दोहराएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि चलो ठीक है ये कट नहीं रहा था, लेकिन अपने ही मान को बार बार दोहराने लगा तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे यहाँ पर भी जब हमने भाग दिया तो कुछ समय बाद इसने अपने मान को बार बार दोहराना स्टार्ट कर दिया बच्चों। यहाँ पर 7 भी रहेगा, 1 4 2 8 5 7 पे बार लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चों क्या किया, इसने अपने ही मान को बार बार दोहराना शुरू कर दिया, तो मतलब आगे हमें भाग की प्रक्रिया को देने की जरूरत नहीं पड़ी ना, कि ये क्लियर हो गया कि अब यही चीज बार बार आएगी। लेकिन √2 को जब हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो ना तो ये पूरी तरीके से इसका दशमलव मान निकल पाता है, ना ही अपने मान को ये दोहराता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार बच्चों 2 तरह का होता है। पहला दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत का मतलब यह है कि जब आप दशमलव बदलो और शेषफल 0 आ जाए, माने पूरी तरीके से वो शांत हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। अगला होता है बच्चों अशांत दशमलव। कैसा अशांत, मतलब जिसमें शेषफल 0 ना हो, उसके भाग की प्रक्रिया या जो वर्गमूल निकालने उसकी प्रक्रिया खत्म ना हो, निरंतर चलती रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव बच्चों 2 कैटेगरी का होता है। एक ऐसा होता है जो अपने ही मान को बार बार दोहराने लगता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 3 के ऊपर बार लगा है, बार बार अपने ही वैल्यू को ये रिपीट कर रहा है, और यहां देखो इसके ऊपर बार लग गया, माने 1 4 2 8 5 7 यही अब बार बार आएगा। और यहां पर मैंने बताया कि √2 की जब वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे तो वो अपने मान को बार बार रिपीट नहीं करेगा, बार बार दोहराएगा नहीं, ना तो वो शांत होगा। तो इसलिए अशांत दशमलव बच्चों 2 तरह का होगा। एक होगा अनावसानी आवर्ती और एक होगा अनावसानी अनावर्ती। मतलब एक को हम बोल सकते हैं अशांत आवर्ती, एक को बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती। सिंपल सा। अशांत आवर्ती माने जो शांत नहीं होगा लेकिन अपने ही मान को बार बार दोहराएगा। बात समझ में आ रही है। और अशांत अनावर्ती माने ना तो वो शांत होगा पूरी तरीके से, ना तो वो अपने मान को दोहराएगा। तो इस तरीके से वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार बच्चों कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। फिर अशांत वाला 2 कैटेगरी का होगा। तो इसके पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करें, इतने कंसेप्ट को नोट करें, देन मैं आप लोगों को
एक फ्लो चार्ट बना करके सिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि परिमेय संख्याओं का या वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, और किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार को देख करके हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो प्लीज़ उसके पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बच्चों इस पूरे डिस्कशन के लिए हम आपको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड करने चल रहे हैं, जिसको खूब ध्यान से देख करके समझ लीजिए और इसको अपनी कॉपी में बना लीजिएगा आप लोग, जिसकी हेल्प से आपको कभी भी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, परिमेय का, अपरिमेय का या वास्तविक संख्याओं का, वो भी हमेशा आप लोगों को ध्यान रहेगा। तो आइए हम यहाँ पर फ्लो चार्ट बना करके दिखाते हैं। बच्चों यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसे, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, बात को समझिएगा आराम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब, आप सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे चल के आपके लिए। तो बच्चों वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार समझिएगा। बच्चों वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, सबसे पहले बताया जाएगा कि वास्तविक संख्याओं का बच्चों दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। ठीक है, पहला जो दशमलव प्रसार होगा उसको हम बोलते हैं बच्चों शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, माने जो टर्मिनेट कर जाए, जो कट जाए, उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरे प्रकार दशमलव प्रसार हमने आपको बताया कि वो दशमलव प्रसार कहा जाता है कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। नॉन टर्मिनेटिंग माने अशांत दशमलव। ठीक है, अब हमने आपको बताया बच्चों कि ये आपका जो अशांत दशमलव होगा ये दो प्रकार का होगा। कैसे कैसे? पहले को मैंने नाम बताया यहाँ पर बच्चों, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, या इसको बोलते हैं अनावसानी, अनावसानी आवर्ती भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश से बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अनावसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती के नाम से इसको जानते हैं, जो शांत तो नहीं होता है लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने ही डिजिट्स को, अपने ही अंकों को बार बार वो रिपीट करने लगता है, दोहराने लगता है। अगला हमने आपको बताया बच्चों कि अगला दशमलव प्रसार जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत, अशांत अनावर्ती बोलेंगे। अशांत अनावर्ती, या बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अशांत, अशांत। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था अनावसानी आवर्ती, और यहाँ पर इसको बोला जाएगा अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती बोला जाएगा। ठीक है, या करके दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही ये बच्चों क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप हमेशा इस फ्लो चार्ट की हेल्प से वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को याद रख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं लिखिए, पहले जानिए कि इनका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होगा, एक शांत होगा और एक अशांत होगा। शांत अकेला अपने तरफ का होता है, जैसे आपके पास आ गया 0.5, 1.2, ये सब कैसे दशमलव हैं? शांत दशमलव हैं। अशांत में दो कैटेगरी हुई, एक अशांत आवर्ती से हो गया 0.3333, 1.424242। इसको कैसे लिखते हैं? 0.3 के ऊपर बार लगा करके इसको कैसे लिखेंगे? 1.42 के ऊपर बार, जिसके ऊपर बार लगा है मतलब वो बार बार आएगा। ठीक है, अगला दशमलव प्रसार कैसे वैसे लिखिए? 2.14501 001 00001 डॉट डॉट। अब देखो
इसको देखने पे आपको लग रहा है ना तो ये शांत हो रहा है, ना तो अपने मान को ये दोहरा रहा है, मतलब ना तो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों, हमने आपको बताया उसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात किया और उसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, तो आप हमेशा याद रखिएगा ऐसी संख्या जो होगी बच्चों, वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है। तो दशमलव प्रसार के बेसिस पे कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि जिस संख्या का हमने दशमलव प्रसार ज्ञात किया है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हमने बोला कि अगर किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार आप ज्ञात करिए और वो शांत हो जाए, देन आप बोलोगे इसका मतलब कौन सी संख्या थी, परिमेय संख्या थी। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अगर दशमलव प्रसार बच्चों अशांत हो गया, उस केस में आवर्ती हो गया, अशांत के साथ साथ आवर्ती भी हो, तो उस केस में भी बच्चों हमारी जो संख्या होगी वह संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या ही होगी। अब बचा केवल और केवल एक केस, जब हम किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार करें और उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हमें प्राप्त हो जाए, इन दैट केस आप बताइएगा कि वह संख्या कैसी संख्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो, इस होल डिस्कशन से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की एक नई डेफिनेशन हमारे सामने निकल के आती है। इसके पहले जब चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया बच्चों, तो वहाँ पर परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपको बताई गई, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपको बताई गई कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। वो तो डेफिनेशन अब पुरानी हो गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन, उनके दशमलव प्रसार के आधार पर हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो बच्चों की परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो जाता है और अगर अशांत होता है तो आवर्ती होता है। अर्थात परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा इसी के बिहाफ पे हम बताना चाहें तो बोलेंगे बच्चों की अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, मींस ना तो वो शांत होता है और ना ही अपने मान को रिपीट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, उसको मैंने आपको करके भी दिखाया। तो आशा करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प से संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अपने एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.3 में कई टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी भी है। वहां पर कई सारी संख्याएं आपको दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या दे दी गई बच्चों, 1.4250 और आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ परिमेय संख्या है या नहीं। तुरंत देख के आप बताओगे कि सर ये परिमेय संख्या है। क्या कारण है इसका? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है भाई, आगे नहीं बढ़ रहा है। और शांत दशमलव वाली जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और कोई देखो 1.14.3 के ऊपर बार लगा दिया गया, चलो 3 4 पूरे के ऊपर बार लगा दिया जाए और आपसे पूछे कि भैया इसको देख करके आप बता दो तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या कहोगे? सर ये परिमेय संख्या है। क्या कारण है? सर ये अशांत आवर्ती दशमलव है और अशांत आवर्ती दशमलव जो रिप्रेजेंट करती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और देखो जैसे किसी ने कहा कि मान लो 13.41201003 000 लगा करके 7 एंड डॉट डॉट ऐसे लिख दिया गया। अब आपसे पूछे कि सर बताइए कि ये परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है, तो आप बताओगे कि यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि डॉट डॉट लगने का मतलब ये शांत नहीं हुआ, ये अशांत है और अपने मान को दोहरा भी नहीं रहा, माने अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर यही डॉट 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 जो यहाँ पे लगा हुआ है अगर ये नहीं लगा हुआ होता, इन दैट केस ये परिमेय संख्या हो जाती।
क्योंकि ये तो शांत हो गई ना, तो जब शांत हो गई तब वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में जितनी भी बातें आप लोगों को बताया है मैंने, उन सारी की सारी बातों को, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए और नोट करके मुझे कमेंट्स में जाकर के बता दीजिए कि सर मेरा टास्क आज का कंप्लीट हो गया है। और हाँ बच्चों, हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियोस आप लोग रेगुलर और टाइमली वॉच करके अपने दिए गए टास्क को कंप्लीट करके मेरे पास जरूर सेंड करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीटली समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को आप लोगों के लिए सॉल्व कराएंगे। उसके पहले आप लोग चाहे एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम ये चाहते हैं कि हमसे पहले आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व किए रहिए, जिसमें कुछ डाउट्स होंगे जब आपको वीडियोस मिलेंगे तो उसमें आप लोग उसको देख करके अपना क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।